पकड़ लिया पूंजीपतियों को पैसा लेने के लिए, और किसान के सुनती नहीं। अरे हमारी 75 साल से देश आज़ाद हुआ, ऐसे ही तो अंग्रेजी ज़माने में दुखी रहा किसान, उनको भी सेठ चाहिए। और इन सरकारों को जिनको वोट दे रहे हैं देश आज़ाद करके भी इन्हें भी सेठ चाहिए। क्यों? पैसा फूंको और इनको गरीब रखो, ये बोलने लायक रहे नहीं, हमारे आगे बोले नहीं, इनका ये एजेंडा है। ताऊ जी, आप कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट जो लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, सरकार उनका पेट भर रही है, उनका सपोर्ट कर रही है, तो देश की तरक्की में तो बहुत जरूरी है ना, उद्योग लगे देश में, व्यापारी आगे आए देश के। तरक्की हुई किससे? तू नहीं देता टैक्स, उद्योगपति का अपने घर से दे रहे हैं, या टैक्स दे करके हम पैसे टैक्स लिया जा रहा है, उद्योगपति तो बचाते हैं उस टैक्स में से, ये कहाँ दे रहे हैं? पर इन्होंने अंधे कर रखे थे अब तक हमको। अब सब बात को जान गए, पढ़े लिखे बालक वो भी जान गए, हम भी जान गए। एक ऐसे इन पर कब तक लुटोगे भैया? एक दिन आंदोलन करना पड़ेगा, और पूरे देश में आंदोलन हो गया है। किसान जब तक मानेगा नहीं, जब अपनी मांगो बिजली के बिल मनमानी थोप देना, क्यों थोप रहे हो भैया ऐसे? कहाँ से आएगा ये पैसा? अरे जब हम कोई गाड़ी लेता है, तू गाड़ी ले, उस पर रोड टैक्स पहले ही ले लिया जाता है, फिर ये टूल टैक्स किस लिए हम जो दे रहे हैं टैक्स, वो कहाँ जा रहा है यार? नंबर प्लेट लगी नहीं। अरे एक बात सुन, राष्ट्रपति का एक महीने का 5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह, साल में 60 लाख, और 5 साल में 3 करोड़ से ऊपर, और उसके आने जाने का खर्चा और वो सब कुछ उसमें कहाँ से लुट रहा है? मैं लुट रहा हूँ, तू लुट रहा है, किसान लुट रहा है, मजदूर लुट रहा है। उसमें से जो कुछ उसकी फसल के सही दाम नहीं मिल रहे, वो तनख्वाह उनकी, उनको हमारे टैक्स में से तनख्वाह जा रही है, कहाँ से जा रही है? ताऊ जी, आपने जो बातें बताई हैं टैक्स की और उद्योगपतियों की, 70 साल से तो यही काम देश में हो रहा था, आखिर आप इतना ज्ञान कैसा आ गया आपको? अब नहीं होने देंगे, अब नहीं होने देंगे। जब तक अंधे थे, नहीं जानते थे भाई। देखिए अब हमारे बच्चे, किसी ने कुछ डिग्री प्राप्त कर लिया, किसी ने, कुछ किसानों ने सोचा भी है यार ऐसी गद्दारी कब तक चलेगी? जब हमारी लागत नहीं निकल रही जिस फसल में से, हम उसे बोए और उसमें से लागत के पैसे नहीं निकलते, तो ये तो किसान की छूट जाएगी, और किसान का छूट जाएगी तो फिर क्या होगा? हम क्या रोजगार करें? लेकिन जो मोदी सरकार है, मोदी जी खुद कह चुके हैं कि हम एमएसपी थी, है और रहेगी, और किसानों के अच्छे दिन आएंगे, तो बात मान लीजिए उनकी। एमएसपी थी तो हमारा धान क्यों बिका 1100 रुपये कुंटल? 1868 रुपये थी एमएसपी, तो क्यों नहीं लिया इन्होंने 1868 में? हमारा वो है बाजरा नहीं, सरसों, उसका रेट है 6000 रुपये कुंटल, और वो बिकती है 4500 रुपये कुंटल, 4000 रुपये कुंटल। क्यों नहीं लेते रेट पर? एमएसपी कहाँ है फिर बताइए? मनमानी बाजरे का है 2150 रुपये कुंटल बिकता है, 1100 1150 रुपये कुंटल। एमएसपी थी, एमएसपी है, और एमएसपी ये कहने से काम नहीं चलेगा। हमको जो तुमने बनाया है नियम, उसमें खरीदवाइए, इसकी कानून बना दिए, जो उससे मंदे आप लीजिए, कोई व्यापारी लीजिए, और उसमें दोनों तरह कुटाई हो रही है। हम पैसे थे तो वो लुट गई 1100 1150 रुपये कुंटल में, और उसका बाजरे का आटा लाएंगे आप मोल से, वो मिलेगा 60-70 रुपये किलो। तो ये बर्बादी हो रही है दोनों तरह से। ताऊ जी, देश में पेट्रोल के दाम 100 के लगभग हो गए हैं, एलपीजी महंगी हो गई है, सीएनजी महंगी हो गई है, सब कुछ महंगा हो रहा है, लेकिन लोगों का ध्यान इधर है। और इधर से जो है, जो सरसों का तेल है वो 150 से ऊपर पहुंच चुका है। स्मृति ईरानी है, पूछो तो बाकी जाएगी। अब तो सरकार उनकी है, अब कांग्रेस के जो अब लगाएंगे वो तो कांग्रेस ने, वो तो कहीं लाइट में आई नहीं रही है, तो चुप बैठी है। चुप ही रहेंगे, तू डर जा, इन्हें देश लूट लियो बेईमानन ने, झूठ बोल के। ताऊ जी, जब मोदी जी ने कुछ बातें कही थी 2004 से 2019 के बीच में कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, देश तरक्की करेगा, वो वीडियो लोग निकाल रहे हैं, बड़े मजे से देख रहे हैं। देखना रो, रेल बेच दी, जहाज बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए। अरे यार ढोंगी की यूँ पता नहीं, यू आप ही किल्ली मारो, मैं देश से बेचूंगा, तुम वोट तो दे रहे हो, चाका का बेची, मैं देश से बेचने लग जाऊंगा। अब एक दिन वहाँ में हुए एक भाई कांग्रेस ही बता रहे हो कहिए कोई काम के निभा में हुआ, हमारा तो वो काम, अरे सारे वहाँ मत बतावे नहीं हुआ हुआ बेच देगो। अब यहाँ के इतने तो मजाक होगा। अरे जो काम तेरे बस की था उतना करता, ये राज पाने से क्या हुआ? बदनामी तो काजल से कारी होती है बेटा, अगर बदनामी जब किसी की। जो युवा पीढ़ी है ना, वो अभी भी ये कर रही है कि हम पेट्रोल महंगा खरीद लेंगे, कोई बात नहीं, 200 भी खरीद लेंगे, 200 लीटर भी, लेकिन देश मजबूत हाथों में है आज मोदी जी के। अब युवा ने नौकरी ना मिल रही ना, युवा कोई नहीं कह रहा, जो अंधा है, जो उसमें से माल मार रहा होगा उस सरकार में से, वो आदमी कह रहा होगा एक देश बहुत मजबूत है। किस चीज़ से मजबूत है तू बता? देश क्या चीज़ मजबूत है? आज 30 रुपये जहाँ 10 रुपये लगते थे, 30 तो किराया कर दिया इन्होंने। किसके पेट में जा रहा है? नहीं, जो छोटी गाड़ी थी सेटल का किराया, अरे सेटल चलती थी आगरा से, और वो मथुरा से मैं आया हूँ कोसी तक 10 रुपया में बैठ के, वहाँ छोटा, अब वहाँ 30 रुपया लगेंगे, जहाँ 10 का किराया था वहाँ 30। जैसो सुविधा तो बढ़ गई रेल में, क्या बढ़ गई? अरे हमको तो, किसान को तो यार मंदो काम चाहिए, हमें ना चाहिए रेल, वो जहाज में उड़ने वाले थोड़े ही, हम पे पैसा ही नहीं है इतना, इन्होंने छोड़ा ही नहीं।
मोदी जी ने कहा था कि ये चप्पल पहनने वालों को भी जहाज में उड़ा दूंगा। मोदी जी मिल गए तो वन चप्पल ही पहरी कहीं चाप बेची चाप जिन बेचारे चप्पल हुई कि ना वो आज तो 8.5 करोड़ को कितने को भैया जहाज ले लियो कहीं जी। लेकिन मोदी जी की बातों में जनता आगे से जाती है देश की। अब नहीं आएगी भाई, देखिए झूठ के पर कतर जाते हैं, झूठ थोड़े दिन उड़ता है और सत्य धीरे धीरे चलता है। सत्य समझ में आने के बाद सत्य कभी मिटता नहीं, यह बात है। सोच आपने बात करी थी राष्ट्रपति जी की, उनकी तनख्वाह कितनी है वो पता है आपको, लेकिन उन्होंने 5 लाख रुपया चंदा दिया राम मंदिर के लिए। फिर दे दियो कहा है वो 5 लाख तो 1 महीना की तनख्वाह है भाई, कहा है वोट मिलेगा ना उससे भी। 5 लाख तो 1 महीना में मिल रहे हैं, वह काहे को 5 लाख दे दिए। तो बहुत से राष्ट्रपति ऐसे भी, ज्ञानी जैल सिंह मैंने पढ़ा है, 1 रुपया लेते थे वो पूरा उस खजाने में जमा करते थे। क्यों नहीं करे राष्ट्रपति ऐसे काम को? उन्होंने 1 पैसा नहीं लिया, 1 रुपया लेते थे बस अपने तनख्वाह का। वो ऐसे भी तो इस देश में हुए हैं आदमी। और एक ऐसा रेल मंत्री हुआ है, एक हादसा हो गया था, उन्होंने रेल मंत्रालय से ही इस्तीफा दे दिया। बहनचोद में तो ये तो खून खराब होगा इसी देश में। ऐसे वो आदमियों के नाम लेके जाते हैं लिस्ट में, ऐसे इनके नाम लेके जाए, झूठ बोल के राज पर बैठ गए। ये तो रेल का नाम ही बदल रहे हैं, अडानी रेल कर दी। और का सब कोई बदल देंगे। हिंदुस्तान को नाम ही तो भारत को नाम हिंदुस्तान ना हुआ। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं कुछ दिन बाद में, अगले महीने में। क्या लग रहा है दीदी फिर से रिटर्न हो जाएंगी? देख भैया, हम भविष्यवाणी तो कर ना सके, पर इनके कुकरम अंते वोट इन्हें को देखो ना, या सबरा कुकरम करो इनने। जब MP की वोट मांगी मोदी जन काका झूठ बोले आयो वहाँ हो कच्छना है। अब दोबारा झूठ बोले कौन सवाल में ही ना हारो कहिए यहाँ बंगाल कोई लड़का बैठे हो है न्यू कह रहे हो वहाँ ते उल्टो बगैर का हो टकला का आके वहाँ ते अमित शाह वक्त सभा में ना हो कोई। इनका सबको कारनामे की पता पड़ गया कि इन्होंने जब देश ही बेच खाया यार, इतनी बड़ी तबाही कर दी। अंग्रेजों ने नहीं किया जो काम इन्होंने कर दिया देश के साथ। ताऊ जी यहाँ से टिकैत जी गए हैं पश्चिम बंगाल, उन्होंने 2 दिन पहले बोल दिया बाकायदा रैली में कि बीजेपी को वोट मत देना, डायरेक्ट बोला उन्होंने। ऐसे मैं कह रहा हूँ बीजेपी वोट मत दो, हमारी किसी से ये दुश्मनी नहीं है, चाहे तुम किसी को दो। हम सब कहेंगे किसान इस बात को, और किसान क्या सब जनता से कह रहे हैं, सब परेशान है इससे। अब दिक्कत हो रही है बीजेपी से। दिक्कत तो ना है रही, जब तू सो जाए यहाँ पे 3 महीना सड़क पे 4-3.5 महीने तो वो पता पड़ जाएगी। मुन्ना चाहे अपने घर कोई भूख हो रहे हो प्यास हो रहे हो, तो गांव में रहना अलग चीज़ है बेटे, यहाँ का रहना अलग। अब सब क्या लग रहा है ये रास्ता क्या निकलेगा? किसान तो बर्बाद हो जाएगा ऐसे। किसान बर्बाद इनने किया है, पर अब नहीं होगा। रास्ता वो निकलेगा जिसे किसान चाहेगा। किसान अब लुटेगा नहीं, किसान अपनी फसल का उचित रेट मांग रहा है, इन पैसे कोई भीख नहीं मांग रहा। अगले साल चुनाव है उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बड़े राज्य हैं ये, हिंदी बेल्ट है, तो सरकार बीजेपी की चलिए दोनों राज्यों में, कुछ असर पड़ेगा इस किसान आंदोलन का? तो पता हो उत्तराखंड में तो मुख्यमंत्री बल दो, वह असर ना आई, कच ना कच कमी दिख रही। जब तो बदलो बाबा जी की अभी नेक्स्ट न्यू है, बाबा जी भैया गुंडा मरवा दे कहिए, सूदे ने कटवाए मरवा दे गोली, तो बाबा जी झूठा है की तरह को, मोदी की तरह को, तो वहाँ की बात पिल रही है। अब आप मथुरा से आते हैं और मथुरा में सांसद हैं बीजेपी की हेमा मालिनी। अब गेहूं की कटाई आ रही है, तो आएंगे गेहूं काटने के लिए? गेहूं काट तो आई, पहले में हेमा मालिनी सदा कटे, अब लाई तो शायद पूरा कटवा दे। वो बेचारी वहाँ बात नहीं कर सकता हेमा मालिनी से कोई। अरे यही तो दुर्भाग्य है इस देश का, जो नचकैया, जो क्रिकेट खिलाड़ी, अरे जो कोई किसान मजदूर का बच्चा जाए सांसद में, तो वो उसे तो पता है मैं गरीब था, भाई देश गरीब है हमारा, वो तो देश को उठाएगा ऊंचा। इन पर तो अनाप शनाप पैसा भरा पड़ा, इन्हें क्या मतलब, कोई मरो चाहे सकते, भूखा मरो प्यास हो मरो कुछ भी हो, देश में आग लग जाओ, उन्हें अपने काम से मतलब।